नेगोशिएशन में आप जो भाषा और टोन का यूज़ करते हैं उससे आपकी नेगोशिएशन प्रोसेस को स्पीड अप भी हो सकती है, स्लो डाउन भी हो सकती है और डेडलॉक भी हो सकती है। नेगोशिएशन में साइलेंस की टेक्निक को यूज़ कैसे करते हैं। नमस्कार, मैं विकास शर्मा, बिजनेस एडवाइजर बड़ा बिजनेस से आपका स्वागत करता हूं अपने आज की इस वीडियो में। आज बात करेंगे सेल्स के अंदर आप साइलेंस टेक्निक को कैसे यूज़ कर सकते हैं। साइलेंस नेगोशिएशन में एक बेहतरीन टूल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग साइलेंस से डरते हैं, उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसलिए लोग साइलेंस को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और जैसे ही आप बोलते हैं आप की स्थिति कमज़ोर हो जाती है, आप सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे देते हैं, जिससे वो उसके सामने वाले के लिए एडवांटेज बन जाती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझें तो कैसे ज़्यादा बोलना आपकी कमज़ोरी बन सकता है और कम बोलना आपकी ताकत बन सकता है। जैसे आप किसी से बोलते हैं कि मुझे प्रोडक्ट 2 दिन के अंदर चाहिए, नहीं तो मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। दूसरा, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे प्रोडक्ट 2 दिन के अंदर चाहिए, और फिर आप साइलेंट हो जाएंगे। पहले वाले में सामने वालों को आपसे ज़्यादा जानकारी मिल गई है कि अगर आपको प्रोडक्ट 2 दिन के अंदर नहीं मिला तो आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, आपकी लेबर बैठ जाएगी, जिससे आपका नुकसान ज़्यादा होगा। इस समय वो आपसे रेट की हाई डिमांड कर सकता है या दूसरा कुछ आपसे फ़ायदा उठा सकता है। नेगोशिएशन को आप साइलेंस स्ट्रेटजी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको सामने वालों को ज़्यादा बोलने का मौका मिलेगा, और जिससे आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी और आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है। नेगोशिएशन के दौरान आपको अपनी डिज़ायर और एक्साइटमेंट को कंट्रोल रखना चाहिए, ताकि साइलेंस आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाए। साइलेंस की ताकत को आपको कब और कैसे यूज़ करना है। नंबर 1, ऑफ़र देने के बाद। आप जब भी सामने वाले को कोई भी अपना ऑफ़र देते हैं, ऑफ़र देने के बाद आप तुरंत साइलेंट हो जाएं। ऑफ़र देने के बाद ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑफ़र को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। आपने जो भी ऑफ़र दिया है उसको ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें, अपने ऑफ़र के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और स्माइल करते रहें और साइलेंस बनाए रखें। नंबर 2, सवाल पूछने के बाद जब भी आप सामने वाले से कोई सवाल करें, सवाल पूछकर आप चुप हो जाएं, जिससे सामने वाले को ज़्यादा मौका मिले और सही तरीके से वो अपनी बात को डिटेल में रख सकें। अपनी बातचीत के बीच बीच में पॉज लेते रहें। ऐसा नहीं कि आप हमेशा कंटिन्यू बोलते रहें और सामने वाले को मौका ही ना मिले। जब भी आप बात कर रहे हैं, सामने वाले को पॉज दें, 5 से 10 सेकंड का पॉज दें, जिससे सामने वाला भी बात कर सके। सामने वाले को आप जितना ज़्यादा बोलने का मौका देंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको जानकारी मिलती रहेगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका कस्टमर आपको बोल रहा है कि आपका प्राइस वो ज़्यादा है। आप उससे पूछ सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये प्राइस आपको ज़्यादा है, और आप साइलेंस मेंटेन करें, जिससे ग्राहक आपको बता सकता है कि आपका कंपटीटर मुझे कम रेट में दे रहा है, या इसी रेट के अंदर मुझे ज़्यादा फीचर मिल रहे हैं। अगर आप ऐसे साइलेंस यूज़ करेंगे, उसको बोलने का ज़्यादा मौका देंगे, तो आपको ज़्यादा जानकारी दे सकता है, जिससे आप अपने कस्टमर को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर सामने वाला आपको चैलेंज भी करता है तो भी आप साइलेंस रहकर उसको फिर से सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कस्टमर आपको बोलता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही महंगा है, तो इसके बाद भी आप साइलेंस रहते हैं, तो उससे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका कस्टमर दोबारा से सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये मुझे ज़्यादा क्यों लग रहा है। अगर आप साइलेंस को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि अभी आप ये सोच रहे हैं कि अगर सामने वाला आपके साथ यही टेक्निक अगर यूज़ करे तो आपको क्या करना होगा। अगर सामने वाला भी आपके ऊपर साइलेंस टेक्निक यूज़ कर रहा है तो आपको उसके लिए क्या करना है, ध्यान से सुने। इसको करने के लिए इसको बोलते हैं, एक टेक्निक होती है कि मूक बाधाओं पर काबू कैसे पाना है। इसमें आपको सामने वाले के पोज और साइलेंस से अनकंफर्टेबल नहीं होना है, घबराना नहीं है। आपको सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और इशारों को समझने और अपने रिस्पॉन्स देने के लिए खुद को तैयार करना है। आपको उसके पोज और साइलेंस का इस्तेमाल करना है। दूसरी जो टेक्निक होती है डिल्यूट दियर पर्पजफुल पोज। आपको सामने वाले के जो पर्पजफुल पोज है उसको कैसे यूज करना है, कुछ ऐसा आप उसको बोल सकते हैं कि जैसे मैं समझ सकता हूँ, आपको समझने के लिए समय चाहिए, या मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए महंगा हो सकता है। तीसरी जो टेक्निक है वो है सवाल पूछने की। सामने वाला अगर साइलेंस टेक्निक यूज करता है तो आप उसके से सवाल पूछ सकते हैं। उससे आप पूछ सकते हैं कि मैंने जो अभी तक बताया वो उसमें आपकी क्या राय है, आपको क्या अच्छा लगा है, कैसे समझ आया है। आप उसको पूछ सकते हैं कि हम क्या नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर सकते हैं, या आपने जो अभी तक का जो डिस्कस किया है उसको पूरा आप समराइज कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आप सामने वाले की साइलेंस से हड़बड़ाहट में कोई ऐसी जानकारी ना दे दें जो आपको नहीं देनी चाहिए, और सामने वाला आपका फ़ायदा उठा पाए। अभी तक हमने समझा कि नेगोशिएशन के अंदर साइलेंस टेक्निक का यूज़ कैसे करना है, और सामने वाला अगर हमारे ऊपर ये साइलेंस टेक्निक यूज़ कर रहा है तो हमें उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर हमें बोलना ही पड़े तो हमें क्या बोलना चाहिए। इसको समझते हैं टेक्निक से, इसे बोलते हैं सही सवाल पूछने की कला। आप सही से सवाल करेंगे तो आप ज़रूर जीत जाएंगे। किसी भी नेगोशिएशन में जीतने के लिए आपको फैक्ट का पता होना चाहिए, और फैक्ट को जानने के लिए सही समय पर सही सवाल पूछना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर जो पहली जो टेक्निक होती है वो होती है ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसमें सामने वाला आपको डिटेल में जवाब दे सके। ओपन एंडेड क्वेश्चन में ज़्यादातर कौन, क्या, कहाँ, कब, कैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे आपकी यात्रा कैसी रही, अगर आप ये बात सामने वाले से पूछते हैं तो सामने वाले के चांसेस ज़्यादा है कि आपको और भी ज़्यादा जानकारी दे सके और डिटेल में अपनी यात्रा के बारे में बता सके, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। दूसरी जो टेक्निक होती है वो होती है
ओपन अपॉर्चुनिटी क्वेश्चन। ये ऐसे पर्सन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सामने वाले को, जो दूसरा नेगोशिएटर है, उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, शेयर करने के लिए और अपना पार्टिसिपेंट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जैसे आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि आप इस प्रोडक्ट के फीचर के बारे में क्या सोचते हैं। इसमें तीसरी जो टेक्निक है वो है लीडिंग क्वेश्चन। ऐसे सवाल जो आपके नज़रिए की तरफ दूसरे को गाइड करें। जैसे आप सामने वाले को बोल सकते हैं कि मैंने जो अभी तक आपको जो एडवांटेज बताई है, आपको ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। चौथी जो टेक्निक होती है वो होती है फ्लैटरी क्वेश्चन। ये वो सवाल होते हैं जिसमें आप सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या हम आप इस पर्टिकुलर के अंदर आपकी कुछ स्पेशल एक्सपर्टीज को यूज कर सकते हैं जिससे ये और भी बेहतर हो सके। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि नेगोशिएशन के अंदर साइलेंस टेक्निक का यूज कैसे और कहाँ करना है। आप जब भी आगे जाएं, कभी भी नेगोशिएशन के लिए जाएं, तो साइलेंस टेक्निक को यूज जरूर करें और सही सवाल कैसे पूछना है ये भी आपको आना चाहिए। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। आगे भी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा से अपने करियर और बिजनेस के बारे में पूछने के लिए, उनसे कंसल्टिंग करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और 5 सवालों के जवाब लीजिए। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।